यहाँ पे कुछ बाल है पर ये भी जाने की कंडीशन में, मतलब ये भी थिन हो गए हैं, पतले पतले एकदम ही ज्यादा पतले हो गए, तो हमें यहाँ पर भी बाल डालने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट। हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन के बारे में। आज हमारे साथ हमारे दोस्त है जय जी, जो कि गाजियाबाद से यहाँ तक आए हैं हेयर ट्रांसप्लांट का कंसल्टेशन करने के लिए। वो एक्चुअली में जानना चाहते हैं कि ये पूरी प्रोसेस कैसी है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं और फिर हम उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी डिसाइड करेंगे। तो चलिए, नमस्कार। आपका एज बताइए सबसे पहले। सर मेरी एज 23.5 है। 23.5 है। और थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री में बताना, ये मैं जानना चाहूँगा कि क्या क्या कैसे कैसे आपका हेयर लॉस होना शुरू हुआ, कितने साल हो गए सबसे पहले तो? सर मेरे हेयर लॉस को लगभग 2 साल हो गए थे और मैंने मेडिसिन भी काफ़ी यूज़ करी थी। तो वैसे तो जेनेटिक हेयर लॉस है मेरा, क्योंकि फैमिली में सबके बाल झड़े हुए हैं, पापा के, बड़े भाई के। तो मेरे भी झड़ रहे थे, तो मैंने कुछ मेडिसिन वगैरह ली थी, लेकिन वो एक समय तक ही उन्होंने काम करा। फिर ये कंडीशन आ गई मेरे बालों की कि मेरे को हेयर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको कैसे पता चला, मतलब कि बाल पतले होना शुरू हुए फिर झड़े? यस, बाल पतले हैं। हाँ, और पीछे की तरफ नहीं फील हुआ, वो सिर्फ आगे ही हो रहा था? सर आगे ही मेरे बाल पतले हुए थे और झड़ रहे थे। ओके, ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है, हमेशा हमें जानना चाहिए कि पहले बाल पतले होते, आहिस्ते आहिस्ते जड़ों में न्यूट्रिशन कम होना शुरू होता है और फिर हेयर लॉस होता जाता है। जगह चेंज हुई थी या पानी चेंज हुआ था, ऐसा कुछ है? नहीं सर, नहीं, जगह चेंज हुई, पानी चेंज। ओके। स्लीपिंग पैटर्न, रात को 7 से 8 घंटा नींद है आपको? नहीं सर, 7 से 8 घंटा। वो बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट मिलना ज़रूरी है, उससे भी बाल झड़ने की चांसेस होते हैं। स्ट्रेस लेवल कैसे, मतलब क्या है वो नहीं है कि नहीं? सर स्ट्रेस तो काफ़ी है। हाँ, काफ़ी स्ट्रेस से हमारा एक वीडियो भी है, आपको दिखाएंगे हम, उसमें हमने पूरा कोरिलेशन दिखाया कि कैसे स्ट्रेस और बालों में कोरिलेशन है। बहुत लोग टेंशन ले के बाल जाने के बाद एंड स्टेज में आते हैं हमारे पास, तो वो एक होता है। न्यूट्रिशन, सब घर का खाना होता है कि बाहर का खाना? वैसे तो मैं घर का ही खाना खाता हूँ, बाहर तो बहुत कम ही खाता हूँ। वेरी गुड। तो ये हम आपकी लाइफस्टाइल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें से ये समझना जाएगा कि क्या क्या कारण है। देखो, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ऊपर सारे आपके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। तो हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपके साथ आपके लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है जिसकी वजह से बाल झड़े। इसके अलावा हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आपको सिर्फ मेरा नाम पता है, मुझे सिर्फ आपका नाम पता है, तो हमें ब्लड टेस्ट से ये समझ में आएगा कि एक्चुअली अभी आपके बॉडी में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन डी की कमी तो नहीं, विटामिन B12 की कमी तो नहीं, हीमोग्लोबिन की कमी, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी हेयर फॉल होता है। अब आते हैं आपका हेयर फॉल। तो आपका ग्रेड 3 का बॉल्डनेस है, मैं बताना चाहूँगा। इनका डोनर एरिया बहुत अच्छा है, जब हमने एग्जामिनेशन किया था तो डोनर एरिया इनका बहुत अच्छा है। हमें ग्रेड 3 बॉल्डनेस प्लस टेम्पल एरियाज रिक्रिएशन करने का हमारा गोल है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इनकी असेसमेंट करते हैं हेयर की और फिर हेयर लाइन बनाते हैं। तो हम लोग पीसी पे देख रहे हैं, इनके फोटोग्राफ्स हमने खींचे हुए हैं, थोड़ा सा उस पर भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो ये अगर ऊपर के एंगल से आप देखो तो कितना बॉल्डनेस दिख रहा है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइट में जो चमका वो गया, जो भी लाइट में चमक रहा है वो एरिया में कोई भी फॉलिकल्स बचे नहीं है। हाँ जय जी, ये आप जानने की कोशिश करिए। यहाँ पे कुछ बाल है पर ये भी जाने की कंडीशन में, मतलब ये भी थिन हो गए हैं, पतले पतले एकदम ही ज्यादा पतले हो गए, तो हमें यहाँ पर भी बाल डालने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, हम साइड एंगल्स देखने की कोशिश करेंगे। तो इनके एंगल्स में भी अगर आप देखो तो यहाँ पे एंगल्स उनके जा रहे हैं, तो हमें टेम्पल्स भी इनके बनाने पड़ेंगे। रिक्रिएशन ऑफ टेम्पल्स। डोनर एरिया बहुत अच्छा है इनका, अगर आप नज़दीक से भी देखना चाहो, बहुत अच्छे से उनका डोनर एरिया मेंटेन्ड है। तो जो DHT वाला फैक्टर है वो ही उनका पूरा हेयर लॉस हो चुका है। तो इन्हें बेसिकली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ग्रेड 3 बॉल्डनेस है।